योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम योग संगम। मैं हूं कविता। प्राण वो शक्ति है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है और हमारे मन को शक्ति देती है। इसीलिए प्राण से हमारी जीवन शक्ति का उल्लेख होता है और आयाम का अर्थ है नियमित करना। इसीलिए प्राणायाम का अर्थ हुआ खुद की जीवन शक्ति को नियमित करना। प्राण शरीर की 1000 सूक्ष्म ऊर्जा ग्रंथियों और ऊर्जा के केंद्रों से गुजरती है और शरीर के चारों ओर आभा मंडल बनाती है। प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता मनुष्य की मनोस्थिति निर्धारित करते हैं। अगर प्राण शक्ति बलवान है और उसका प्रभाव निरंतर और सुस्थिर है तो मन सुख, शांत और उत्साहपूर्ण रहता है। पर ज्ञान के अभाव में और सांस पर ध्यान न रखने की वजह से मनुष्य की नाड़ियां प्राण के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति मन में शंका, चिंताएं और डर उत्पन्न करती है। हर तकलीफ पहले सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होती है, इसीलिए कोई बीमारी पहले प्राण शक्ति में उत्पन्न होती है। प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी सांस लेने की प्रक्रियाएं ढूंढी जो शरीर और मन को तनाव से मुक्ति करती हैं। इन प्रक्रियाओं को दिन में किसी भी वक्त खाली पेट कर सकते हैं। चलिए आज जाने इसी कड़ी में प्राणायाम क्या है और इसे कैसे किया जाता है। जानकारी दे रहे हैं योग गुरु वरुण आर्य। मैं योगाचार्य वरुण आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं करो योग रहो निरोग प्रोग्राम में। श्रोतागण, आज का हमारा जो विषय है वो है प्राणायाम। दोस्तों, ये जो शरीर है, ये जो शरीर रूपी मकान है, अगर हमें इसको मजबूत बनाए रखना है, इसको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो इसकी नींव को हमें मजबूत बनाना होगा। जैसे कोई भी मकान जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं कि उसकी जो नींव है, उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो, तभी उसके ऊपर मकान जो बनेगा वो अच्छी मजबूती के साथ टिका रहेगा। ठीक वैसे ही ये जो शरीर रूपी मकान है, इसके फाउंडेशन को यानी कि इसकी नींव को हमें मजबूत बनाना है। और जो इसकी नींव है दोस्तों, वो मजबूत बनेगी प्राणायाम से। आज मैं बताऊंगा एक ऐसे प्राणायाम के विषय में जो आम तौर पर प्रचलन में नहीं है लेकिन अत्यंत आवश्यक है। आपको शायद इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ भी इसकी जानकारी शायद बहुत कम आपको मिल पाए। और मैं, क्योंकि ये ऋषि पतंजलि जी ने बताया है, योग के जो महान ऋषि रहे हैं इस संसार में, ऋषि पतंजलि जी, तो उनके द्वारा बताया गया ये प्राणायाम है। इसको बोलते हैं दोस्तों बाह्य प्राणायाम। मेरे जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। दोस्तों, इतना मैं कहूँ इतना फायदेमंद प्राणायाम है, जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो प्रथम दिन से ही आपको अत्यंत लाभ मिलना शुरू होगा। और जब इसको करते करते 1 महीना हो जाएगा तो आपके शरीर में एक अद्भुत आपको परिवर्तन दिखाई देगा। वो परिवर्तन स्मरण शक्ति का भी रहेगा, वो परिवर्तन शरीर को सुडौल बनाने के लिए भी रहेगा, वो परिवर्तन शरीर को सुंदर बनाने के लिए भी रहेगा। तो आज का जो हमारा प्राणायाम है वो है बाह्य प्राणायाम। अब श्रोतागण, जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं आज हमें, वो ध्यान से समझें, इसको सुने। बाह्य यानी कि बाहर, श्वास को शरीर से बाहर निकाल करके रोक देना, बस एक तो ये ध्यान रखना है। अब आप श्वास की आवाज को महसूस करना। जैसे अब मैंने इनहेल किया और अब मैं एक्सहेल कर रहा हूं, इसको बाहर निकाल रहा हूं, निकाल दिया। अब इसको रोक लें और यथाशक्ति जितनी आप में क्षमता है, जितनी देर तक आप इसको बाहर रोक सकते हैं
आपको रोकना है। आप अगर 5 सेकंड रोक सकते हैं 5 सेकंड रोकिएगा, आप 25 सेकंड रोक सकते हैं तो 25 सेकंड रोकिएगा। जब ऐसा लगे कि अब श्वास नहीं रुक पा रहा बाहर, तो इसको शनैः शनैः इस तरह से धीरे धीरे से इनहेल करना है, जर्क के साथ इनहेल नहीं करना है, ये सावधानी रखनी है। सभी श्रोतागण ध्यान दें, जब हमारी इच्छा होगी कि हमें श्वास अंदर लेना है तो वो धीरे धीरे लेना है, एकदम जर्क के साथ झटके से नहीं लेना है। ये इस प्राणायाम में ध्यान रखना है। एक बार मैं पुनरावृत्ति करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें। मैंने इनहेल किया फिर से, अब मैं एक्सेल कर रहा हूँ, एक्सेल एंड स्टॉप। आप रोक लें इसको, सपोज 5 सेकंड में होल्ड कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे से इनहेल करके श्वास को, ब्रेथ को सामान्य करें आराम से। तो ये हो गया दोस्तों बाह्य प्राणायाम। इसको करना कितनी देर तक है, कितनी बार करना है, तो दोस्तों कम से कम 5 सेट इसके आपको करने हैं। डे फर्स्ट अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो 2 से 3 अभ्यास इसके कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक के अंदर अंदर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप इसको 5 बार आवृत्ति तक लेकर के जा सकते हैं, बिल्कुल आराम से, इजी वे में। ठीक है, तो 5 बार इसकी आवृत्ति करनी है और रोकना जितनी देर है वो मैंने आपको बता दिया है। जो आपकी क्षमता उसके अनुसार आपको रोकना है। हाँ, इसमें सावधानी ये रखनी है। इस प्राणायाम के लाभ बताने से पहले मैं इसकी सावधानी बताना चाहूँगा। जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को हाई ब्लड प्रेशर है, वो इस प्राणायाम को 10 सेकंड से ज़्यादा बाहर ना रोकें। करें जरूर, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा बाहर नहीं रोकना है, क्योंकि जब इस प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, तो आप इसको धीरे धीरे 1 मिनट और 2 मिनट तक भी रोक सकते हैं। और ये सबको करना भी है, लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो लोग इसको अवॉइड करेंगे 10 सेकंड से ज़्यादा रोकने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लाभ पर। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले तो हम बच्चों से लेकर के चलते हैं। बच्चों की श्वास की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा, लंग्स को मजबूत बनाएगा। और जितने भी बच्चे स्विमिंग करते हैं, या हमारे जो भी साथी, अगर बड़े साथी भी स्विमिंग करते हैं, तो उनके लिए रामबाण है ये प्राणायाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पानी के अंदर अपने आप को रोक सकते हैं इस प्राणायाम के अभ्यास से। और ये बात दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप लोग इस प्राणायाम को 1 महीने तक नियम से अगर आप करते हैं, तो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन आपको मिलेंगे। आप स्वयं इसको महसूस करना। तो जो भी लोग चाहते हैं वो स्विमिंग अच्छे से करें, वो इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार की आवृत्ति प्रतिदिन करें। तो ये एक तो ये फायदा हो गया है, बच्चों की जो लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स की जो ताकत है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ जो बच्चे स्विमिंग करते हैं, या जो अदर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो चाहते हैं, जिनका श्वास जल्दी टूट जाता है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे जो खेलते हुए जल्दी थक जाते हैं, उन सब के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करता है यह प्राणायाम। और दोस्तों, जिन लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है, मैं अब फायदे बता रहा हूँ इस प्राणायाम के। जिन लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है, बार बार नींद टूटती है, तो वो लोग भी इस प्राणायाम को जरूर करें। और हम ऐसा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं, कॉल करते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, कि सर स्मरण शक्ति अब कुछ कम हो रही है, कोई भी वस्तु अगर कहीं रखते हैं तो भूल जाते हैं थोड़ी देर में कि अरे इसको कहाँ रख दिया, वो भूल जाते हैं ना। तो दोस्तों, अगर किसी को ऐसा लगता है स्मरण शक्ति की वीकनेस है, उसकी कमजोरी है, तो आप लोग भी इस प्राणायाम को 4 से 5 अभ्यास प्रतिदिन करें और 15 ही दिन में आप अपने सामने उसके रिजल्ट देखें। और घर में, परिवार में सभी, मैं पेरेंट्स से, सभी जो माता पिता हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने छोटे बच्चों को ये प्राणायाम जरूर से जरूर कराएं, क्योंकि छोटे बच्चों की स्मरण शक्ति के लिए, बुद्धि के लिए सबसे
बलशाली, सबसे संजीवनी कारक यह प्राणायाम है जो आज हमने बतलाया है और जो आप लोगों ने सुना है। इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य यानी कि श्वास को बाहर निकाल करके रोक देना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के अपने विषय बाह्य प्राणायाम को समाप्ति की ओर लेकर के जा रहा हूं और आशा करता हूं आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, अगर कुछ व्यक्तियों ने भी इसको सुन करके अगर करने का अभ्यास किया तो मैं समझूंगा कि आज की जो मेरी मेहनत है वो सफल है और हमारा जो प्रोग्राम है वो सफल है। तो पुनः आप सभी श्रोतागणों को योगाचार्य वरुण आर्य की तरफ से नमस्ते, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए प्राणायाम के साथ। नमो नमः। तो दोस्तों, आज के इस योग संगम कार्यक्रम में उम्मीद करते हैं कि आज के आसन से आपको आपके स्वास्थ्य में लाभ मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम। शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर।